गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं और वो काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, लेकिन यदि हमने कोई काम पहले शुरू किया है, मतलब वो कार्य आज से पहले शुरू हुआ है या अभी जो मैं खड़ी उससे थोड़े समय से पहले शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है और उस सेंटेंस में हम टाइम ड्यूरेशन को भी मेंशन करते हैं, तो वो हमारा किस रूप में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। वे पिछले कई महीनों से पुल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कई महीनों से पुल बना रहे हैं। पिछले कई महीनों से, इसको ये हमारा क्या है? टाइम ड्यूरेशन है। इसे अगर मैं हटा दूँ तो वे पुल बना रहे हैं, दे आर बिल्डिंग ब्रिज। ठीक है, दे आर बिल्डिंग द ब्रिज, ये हो जाता। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ टाइम ड्यूरेशन क्या किया? मेंशन किया है, वे पिछले कई महीनों से पुल बना रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे हम बनाने का प्रयास करते हैं। वे सब्जेक्ट है हमारा, दे। चूंकि हम जानते हैं जैसे ही हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? आई, यू, वी और दे के साथ, या फिर कोई भी प्लूरल नेम या नंबर रहता है तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? हैव। तो हमने क्या यूज किया? दे हैव बीन। बनाना, पुल बनाना। पुल बनाना क्या होता है? बिल्डिंग, बिल्ड करते हैं। ठीक है, बिल्ड करना क्या होता है हमारा? बनाना। तो बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया। क्या बना रहे हैं? पुल। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज। पिछले कई महीनों से, तो फॉर सेवरल मंथ्स, पिछले कई महीनों से हम क्या बना रहे हैं? पुल बना रहे हैं। मैं 5 बजे से पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? 5 बजे से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं, आई के साथ क्या यूज होता है जी? हैव। आई हैव बीन। पढ़ाना, पढ़ाने का फर्स्ट फॉर्म स्टडी। स्टडी के साथ हमने क्या यूज किया? आईएनजी। आई हैव बीन स्टडिंग। मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो आई हैव बीन स्टडिंग। स्टडिंग, यहाँ पर स्टडिंग नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? टीचिंग आएगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग। टीचिंग, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग। स्टडिंग नहीं, स्टडिंग मतलब खुद से पढ़ने के लिए यूज होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock। मैं क्या कर रही हूँ? मैं 5 बजे से पढ़ा रही हूँ। सिंस 5 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 o'clock। मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? पौधों में पानी डाल रही हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स। इसके आगे क्या जुड़ना था? क्या छूट रहा है यहाँ पर? मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ, आई एम वाटरिंग द प्लांट। लेकिन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मैं पौधों में पानी डाल रही हूँ। मैं कब से पौधों में पानी डाल रही हूँ? सुबह से पौधों में पानी डाल रही हूँ। मैं पौधों में सुबह से पानी डाल रही हूँ, या फिर मैं सुबह से पौधों में पानी डाल रही हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। कब से डाल रही हूँ भाई? आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। में सुबह से पौधों में पानी डाल रही हूँ। ठीक, वह सुबह से उसका इंतजार कर रही है। क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। तो वह कौन है? शी। शी के साथ क्या यूज होता है? हैज। ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगल नेम होगा, क्या यूज होगा उसके साथ? हैज। तो हमने लिखा वह सुबह से उसका इंतजार कर रही है। शी हैज बीन। इंतजार करना क्या होता है? वेट। वेट को हम क्या बोलते हैं? इंतजार करना। वेट क्या है हमारा? फर्स्ट फॉर्म। तो वेट के साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी। शी हैज बीन वेटिंग फॉर हर। वह उसका कब से इंतजार कर रही है? सुबह। यहाँ उसका से हम जेंडर मेंशन नहीं कर सकते, ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये उसका फीमेल है कि मेल है। हम यहाँ एज्यूम करते हुए चल रहे हैं फीमेल है। तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। यहाँ हम शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर
डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि वो लड़के का वेट कर रही है कि लड़की का वेट कर रही है। ओके, तो शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हर या फिर शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, सुबह से इंतजार कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत पढ़ाई कर रहा है। कब से कर रहा है? आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। तो वह क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो ही हो गया। ही के साथ क्या यूज होता है? हैज़ यूज होता है। ही हैज़ बीन, पढ़ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाना क्या हो गया? टीच। पढ़ना क्या होगा? स्टडी। तो he has been studying hard. Very much study is not right. Okay, here we will use study hard. He has been studying hard recently. आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी ने पेशेंस के साथ वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इसमें और क्या समझना चाहती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, या और कोई समस्या आपको आती है सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। आप प्रयास कीजिए कि समय से रिलेटेड आप 8-10 वाक्य बोलने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे हिंदी में वाक्य बनाकर पूछ सकते हैं, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको अवश्य दूंगी। GPM स्पोकन इंग्लिश क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।